तो राहुल गांधी मीडिया को बुलाते हैं क्या? मीडिया को बुलाकर राहुल गांधी मीडिया को बुलाते हैं क्या? जब बकौल आपके वो गोदी मीडिया राहुल को भी दिखाता है तो राहुल बुलाते हैं क्या? अरे सुनिए भाई, राहुल गांधी, अरे सुनिए ना अनुराग भाई, अगर राहुल गांधी कहीं पूजा करने जाएं और मीडिया को बुलाया गया हो कि मैं पूजा कर रहा हूं, आइए 22 नवंबर 2022 की तस्वीरें चल रही हैं, अगर टीवी पर देख लीजिए राहुल गांधी की आरती करती हुई तस्वीरें। अगर तस्वीरें मीडिया को बुलाया था क्या राहुल गांधी ने? उस दिन का प्रेस इन्विटेशन आप बताइए ना, मीडिया तो आप हैं। नहीं आप बताइए ना। अरे वाह, कमाल कर रहे हैं, वहां पर जाएंगे। अरे भाई मुझे, अरे भाई गजब कर रहे हैं आप। अगर हमने बुलाया हो, इन्विटेशन दिया हो, हम गुनहगार हैं। यही नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज एक और नए वीडियो लेकर आया हूं, जिसे कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा जी न्यूज़ के एंकर अनुराग जी को गोदी मीडिया कह रहे थे, जिसे बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस के सारे पोल खोल दिए, जिसे कांग्रेस प्रवक्ता के बोलती बंद हो गई। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी मीडिया को बुलाते हैं क्या? मीडिया को बुलाकर राहुल गांधी मीडिया को बुलाते हैं क्या? जब बकौल आपके वो गोदी मीडिया राहुल को भी दिखाता है तो राहुल बुलाते हैं क्या? अरे सुनिए भाई राहुल गांधी, अरे सुनिए ना अनुराग भाई, अगर राहुल गांधी कहीं पूजा करने जाएं और मीडिया को बुलाया गया हो कि मैं पूजा कर रहा हूं, आइए 22 नवंबर 2022 की तस्वीरें चल रही हैं, अगर टीवी पर देख लीजिए राहुल गांधी की आरती करती हुई तस्वीरें। अगर तस्वीरें मीडिया को बुलाया था क्या राहुल गांधी ने? उस दिन का प्रेस इन्विटेशन आप बताइए ना, मीडिया तो आप हैं। नहीं आप बताइए ना। अरे वाह, कमाल कर रहे हैं, वहां पर जाएंगे। अरे भाई मुझे, अरे भाई गजब कर रहे हैं आप। अगर हमने बुलाया हो, इन्विटेशन दिया हो, हम गुनहगार हैं। यही तो मैं कह रहा हूं ना। अगर आप गए हैं स्वतः, यही तो मैं कह रहा हूं ना। सुनिए, पूजा और एक मिनट सुनिए ना भाई, पूजा और साधना में भी बहुत फर्क है। पूजा खुले में की जाती है, मंदिर में जाकर माथा टेका जाता है, और साधना हमेशा से एक ऐसी चीज है जो व्यक्तिगत आस्था का विषय होता है। साधना का कोई शूटिंग कराएगा तो राजनीतिक शूटिंग कहा जाएगा उसको। ठीक है, उसको जरूर कहा जाएगा कि राजनीतिक नौटंकी है। और राजनीति के अंदर अगर धर्म का उपयोग करके की जाती है तो एमसीसी का वायोलेशन है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, और इसीलिए हमने कंप्लेंट की है। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य है, अगर इलेक्शन कमीशन के अंदर हिम्मत है तो वो कहे कि आपकी कंप्लेंट गलत है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से इनके इशारे पर काम कर रहा है कि आप कंप्लेंट कीजिए, ना तो उसको रिजेक्ट किया जाता है और ना उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। चुप मार के बैठ जाओ मोदी जी की तरह गम खा के। मुझे लगता है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो भी पूरा देश देख रहा है, और जिस तरह से गोदी मीडिया कर रहा है वो भी पूरा देश देख रहा है। ठीक है शहजाद, एक लाइन फिर मैं जाता हूं अनिर्बान बनर्जी के पास। अभी देखिए, आलोक शर्मा के द्वारा स्थापित गैप के पैमाने के आधार पर क्या मोदी जी या पीएमओ ने आपको इनवाइट भेजा है कल आज के लिए? नहीं भेजा है। तो फिर अगर कोई मीडिया वाले अपने विवेक से वहां पर कवर करना चाहते हैं तो हम कैसे गुनहगार हुए? दूसरी बात, ये राहुल गांधी की गर्भगृह की तस्वीर है, ये महाकाल लोक के गर्भगृह की तस्वीर है। यहां पर बिना अपना कैमरा लाए नहीं हो सकती शूटिंग। अब मुझे बता दे कि अपना कैमरा लेकर गए या नहीं गए। और अनुराग जी, कई बार राहुल गांधी की टीम स्वयं कैमरा ले जाती है मंदिर के अंदर। अभी तो पूरी शूटिंग उन्होंने कई जगह पर करवाई है। तीसरी बात, आलोक जी तो जन्म से हिंदू है। मेरा सौभाग्य नहीं कि मैं हिंदू पैदा हुआ, वो तो टीका भी लगाते हैं। आज टीका गायब है, पता नहीं क्या आदेश आया है, फतवा जारी हुआ है कहीं से, तो टीका हटा दिया है आज। परंतु मैं आलोक जी से पूछना चाहता हूं, ये टोपी लगा के इफ्तार में जाते हैं और टोपी लगा के नमाज पढ़ने चाहते हैं जो मुस्लिम नहीं होते, और वहां पर फोटो शूटिंग करके वोट बैंक के लिए फोटो रिलीज करते, वो नौटंकी नहीं होती। पर एक हिंदू जो प्राउड हिंदू है, जिसने हिंदू धर्म के लिए काम किया है, वो अगर जाता है और अपनी साधना करता है तो वो नौटंकी कहलाती है। मैंने कम से कम पंडित आलोक शर्मा से ये शब्द एक्सपेक्ट नहीं किए थे। हाँ, मुझे पता है इनके यहाँ बहुत सारे सलमान वगैरह है जो ऐसे शब्दावली बोलते हैं। सैम पित्रोदा है जो रामनवमी को गालियां देते हैं। इनके यहाँ पे अनेकों नेता है जो रामचरितमानस राम मंदिर को बेकार बोलते हैं। पर पंडित आलोक शर्मा इस प्रकार की बातें बोले, ये स्वीकार्य नहीं था। परंतु सनातन बीमारी है, जब खड़गे जी के पुत्र ने बोला है तो आज ये प्रभाव देखने में ऊपर टिप्पणी कर रहा है। और अनुराग मुस्कान हूं कर रहा है। पंडित नेहरू बोलना जाति के ऊपर टिप्पणी थी। आज आप सारा प्यार उमेड़िए। आलोक वर्मा जी, आलोक शर्मा जी, आज आप सारे तीर मुझ पे चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सहर्ष स्वीकार है। अच्छा चलिए, अच्छा चलिए अनिर्बान बनर्जी। अरे सर, आप दो लोगों में डिबेट हो रही है, और भी मेहमान आए, सम्मान उनको भी बुलाया है मैंने। 25 मिनट से आप ही बोले जाएंगे। आलोक शर्मा जी, क्या आजकल डिबेट में जाते नहीं है क्या सर? आपको बोलने का मौका नहीं मिलता क्या सर? दिक्कत क्या है? लेकिन मैं बाकी एंकर्स को तो नहीं जानता, मैं पूरा मौका देता हूं सर सभी प्रवक्ताओं को। आप सुन रहे हैं कि तिलक और टीके के ऊपर भी किसी जाति के ऊपर भी टिप्पणी हो रही। अरे ठीक है, उनको फतवा जारी हुआ, उन्होंने टीका हटा दिया, इसमें क्या है? चलिए अनिर्बान बनर्जी जी,
अब बाकियों को आने देते हैं। अब बाकियों आलोक जी नंबर मेरे। हाँ, आपसे पूछ के फतवा जारी हुआ, बीजेपी वाले ने फतवा जारी किया होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है बहुत दिनों के बाद आप मेरे ही साथ नहीं, किसी टीवी डिबेट में भी बहुत दिनों के बाद आए होंगे। अच्छा, अनिर्बान बनर्जी जी, मोदी जी ने एक बार कहा था कि मैं जो भी करता हूं उसका पहले संकेत देता हूं, याद है आपको ये बात? और यह भी याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार कोलकाता से पश्चिम बंगाल से सबसे अच्छे नतीजे आने वाले हैं, और जहां पर वो साधना करने जा रहे हैं वो ऋषि अरबिंदो की बनाई हुई जगह है, और वहां विवेकानंद ने तपस्या की है, साधना की है। तो क्या ये उनका जो बम्पर वहां से रिजल्ट आने का एक दावा है उसको बल मिलता है इससे? क्या ये उसी का संकेत है क्या? आपको क्या लगता है? क्योंकि ममता बनर्जी ने भी इच्छा जाहिर की थी कि मैं भी जाना चाहती थी वहां पर। देखिए भाई साहब, नरेंद्र मोदी जी तो अब खुद को एक इंसान नहीं परमात्मा की दूत मानता चले जा रहे हैं कि अवतार, वो भगवान के करीब कुछ समझ रहे हैं अपने आप को। ममता दीदी ने ये भी कहा है कि वो भगवान है तो साधना खुद क्यों कर रहे हैं? लगता है हाँ, तो सिर्फ भगवान भी नहीं, शायद उससे भी ऊपर है, क्योंकि संबित पात्र जी ने कहा है कि जगन्नाथ प्रभु भी उनके भक्त हैं। तो अब किसी इंसान को जिसका मानसिक स्थिति ठीक हो, वो अपने आप को भगवान से ऊपर ऐसा कुछ मानता नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी भी कभी अपने आप को भगवान से भी ऊपर हूं ऐसा कुछ कभी कहे, ये कोई नहीं सुना, कोई नहीं पढ़ा। तो हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी जी, उनको ये लग चुका है कि वो जितने 10 साल में जितने काम किए हैं, वो इतना काम किए हैं कि भगवान भी खुद घबरा गया है। तो उनको भगवान के भी ऊपर जाना है। वो विवेकानंद रॉक में जाकर साधना करे, मौन व्रत रखे, वो कुछ भी कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 तारीख तक उनका जो पीएम का जो तकमा है 4 तारीख तक रहेगा, उसके बाद वो एक्स पीएम बनने वाले हैं। वो सारी जिंदगी, हजारों साल जिए, वो सारी जिंदगी वो साधना करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भगवान से भी ऊपर चला जाए, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चुनाव वो हार चुके हैं, हारने वाले नहीं, वो हार चुके हैं। और वेस्ट बंगाल के बारे में हम कह सकते हैं कि यहां पर बीजेपी सिंगल डिजिट मत यानी कि 10 से कम सीट लाने वाली है। तो प्रधानमंत्री जी को ये पता नहीं है, क्योंकि वो तो अब पृथ्वी में जो कुछ हो रहा है उनका खबर वो रखते नहीं है। भगवान के साथ शायद बात करते हैं वो, इसीलिए उनको पता नहीं है। हम लोग तो बहुत ही साधारण आदमी हैं, आम आदमी। ठीक बात है, मैं भी बहुत साधारण आदमी हूँ। अनिर्बान जी, अब अगर मोदी जी नहीं जा रहे होते वहां रॉक मेमोरियल में, तो ममता दीदी गई होती, तब भी आपके यही विचार होते? जो भी वो विवेकानंद रॉक में मैं भी गया हूं, शायद आप भी गए हैं, जो भी ममता दी हो, मोदी जी हो, कोई भी जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि मोदी जी खुद को भगवान से ऊपर समझ रहे हैं। हमको ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि 1982 से पहले गांधी जी को कोई जानता नहीं था। वो चाहे कुछ भी बोले जाए, कुछ भी वो आपको बताते जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि 4 तारीख के बाद इस देश का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो एक्स प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। इसीलिए हम सब खुश हैं। वो साधना करे, विवेकानंद रॉक में घर बनाकर रह जाए, उससे भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि 4 तारीख के बाद आप भी खुश होंगे, हम भी खुश होंगे, शहजाद भी खुश हो जाएगा।